टुडे लेट्स लर्न अबाउट कार्बोकैटायन। तो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कार्बोकैटायन बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है। मतलब कार्बन पर प्लस साइन होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि कार्बोकैटायन ऑब्टेन कैसे होता है। ये तो हमें पहले से पता है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है, बट ये ऑब्टेन होता कैसे है। सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। रिएक्शन है जिसमें मीथेन इज़ गिविंग CH3+ विच इज़ अ कार्बोकैटायन और H- आयन भी रिलीज़ कर रहा है। अब ये जो मीथेन होता है ना, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बेसिकली इसमें हमें ये समझ में आया है कि मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्राइड आयन बन जाता है निकलकर, और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कार्बोकैटायन का। नाउ लेट्स लर्न कि कैसे मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब देखिए, मीथेन में एक कार्बन एटम होता है और उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं, है ना। मतलब कार्बन के चार तरफ 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब अगर हम कार्बन की बात करें, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एंड हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को शेयर कर देता है। वैसे ही कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को शेयर करता है। ऐसे करने से कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यानी कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अब। और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसीलिए CH4 मीथेन पूरी तरह स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये तो हो गई स्टेबल मॉलिक्यूल CH4 की बातें, लेकिन अब सोचिए अगर इनमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाए और वो अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला जाए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला जा रहा है। तो अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक तो अपना भी इलेक्ट्रॉन लेकर चल गया और कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर चल गया, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। कार्बन पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अब वो बन जाता है CH3+, यानी मिथाइल कार्बोकैटायन। इसीलिए कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ भी कहा जाता है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ लेट्स समराइज इट इन सिंपल वर्ड्स। तो क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन जो निकलता है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है और एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, और फिर हमारा फॉर्मेशन होता है मिथाइल कार्बोकैटायन का और हाइड्राइड आयन का। तो यही था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे ऑब्टेन होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यही सिंपल सा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट्स टाइप, इट्स नेचर। तो आप मेरे साथ बने रहे अगर आपको समझ आ रहा है तो।